नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारी संगठन संघर्ष के मूड में है। गत सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित करने की घोषणा पर कर्मियों को भरोसा नहीं है। यह कमेटी एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई है। कमेटी यह भी पता लगाएगी कि केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस के साथ खुश है या नहीं। ओपीएस बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए की संचालन समिति के सदस्य श्री कुमार ने कहा, हम एनपीएस में सुधार के लिए किसी भी समिति के गठन को अस्वीकार करते हैं। किसी भी कर्मचारी संगठन ने एनपीएस में सुधार की मांग नहीं की है। केंद्र या राज्य सभी कर्मचारी संगठन ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कर्मियों की एक ही मांग है, एनपीएस की समाप्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली। अतीत में भी ऐसी कमेटियां गठित होती रही हैं। जब सरकार जानती है कि कर्मियों द्वारा हर महीने अपने वेतन का एनपीएस में 10% योगदान देने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कोई व्यक्ति महज 2-4 हज़ार रुपये की मासिक पेंशन में कैसे गुजारा कर सकता है। एनपीएस को किसी भी तरह से ओपीएस के समकक्ष या उसके करीब भी नहीं माना जा सकता। दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन सरकार केंद्रीय कर्मचारी संगठन नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के तहत ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस साल 21 जनवरी को दिल्ली में आयोजित एनजेसीए की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। केंद्र सरकार को 8 माह का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। इससे पहले छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन होंगे। यूनिट स्तर पर गेट मीटिंग करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। श्री कुमार बताते हैं कि एनपीएस में सुधार के लिए सरकार को किसने मांग पत्र सौंपा है। एफआईडीईएफ, रेलवे, दूरसंचार, डाक व बैंकिंग सेक्टर सहित 400 से अधिक कर्मचारी यूनियनों ने एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए वित्त मंत्री व डीओपीटी मंत्री को अभ्यावेदन दिया है। एनपीएस समाप्त करने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के किसी भी संगठन ने कभी भी एनपीएस में सुधार की मांग नहीं की है। यह सरकार अपने आप मर रही है। कई राज्य सरकारें पहले ही एनपीएस वापस ले चुकी हैं। केंद्र ने ऐसे राज्यों को चेतावनी दी है कि पीएफआरडीए के पास जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं किया जाएगा। रेलवे और रक्षा सहित केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा शुरू की गए आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 मार्च को यह चेतावनी जारी की है कि यदि वे एनपीएस के खिलाफ किसी भी आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की कड़ी निंदा की है। बतौर श्री कुमार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा, कर्मचारियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। इसके मद्देनज़र वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस घोषणा से कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। सभी की एकमत राय है कि एनपीएस को वापस लिया जाए और ओपीएस को वापस बहाल किया जाए। तो दोस्तों, इस कमेटी के गठन में आपका क्या विचार है? और आंदोलन कर रहे कर्मचारियों के विरुद्ध अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो इस पर आपका क्या विचार है? दोस्तों, कृपया कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सहकर्मचारी तक शेयर कीजिए।